धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्मे मां पालय हे धर्मे मां पालय हे धर्मे मां पालय। अनंत अनंत सद परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूल्य श्री संभवनाथ भगवान की जय। देवाहि देव 1008 से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य शांति शमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य श्री योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी आदि समस्त निर्यापक मुनिराजों की जय। परमे पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। बोलिए लक्ष्मी विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। धर्मश्री बंधो, आज एक बात उदाहरण से प्रारंभ करते हैं। एक बार राष्ट्रपति जी जेल का निरीक्षण करने गए, तिहाड़ जेल में। कौन सी जेल में? तिहाड़ जेल में निरीक्षण करने गए और 4 बैरक थे जिनमें कैदी रहते थे। उनमें से हर बैरक में से एक एक कैदी को बुलाया और बुला करके उन सबसे पूछा गया कि आप लोगों को यदि कोई समस्या है, हमारे जेल में कोई आपको तकलीफ है तो आप हमारे सामने निवेदन कर सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं को क्या किया जाएगा? दूर कर दिया जाएगा। पहली बैरक की व्यक्तियों को बुलाया। उसने कहा, सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रोटियां कंकड़ वाली मिलती हैं, कच्ची मिलती हैं, अच्छी नहीं मिलती हैं। दाल सब्जी भी अच्छी नहीं मिलती है। बस हम यही चाहते हैं हमें भोजन अच्छा मिल जाए और बाकी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें कहा ठीक है, इन लोगों के भोजन की व्यवस्था आज से आपको अच्छा भोजन मिलने लगेगा। दूसरे को बुलाया, आप लोगों को क्या समस्या है? सर भोजन की व्यवस्था तो आपने कर दी, हम लोगों को समस्या ये है नहाने के लिए साबुन नहीं मिलती है, लगाने को तेल नहीं मिलता है, अर्थात बाहर से आप लाने नहीं देते हैं और यहाँ कोई व्यवस्था करते नहीं हैं। साबुन यानी वस्त्र धोने के लिए साबुन नहीं मिलते हैं, हम लोग गंदे कपड़े पहनना पड़ते हैं, पूरे शरीर में खुजली आदि हो रही है। बस अच्छा बढ़िया साबुन मिल जाए, तेल मिल जाए और कपड़े धोने की व्यवस्था हो जाए, इतनी चीज़ें मिल जाएं, हम आपका आभार बहुत मानेंगे। उन्होंने तत्काल कहा जेल अधीक्षक से इनकी समस्या की पूर्ति कर दी जाए, इनकी व्यवस्थाएं कर दें। तीसरे बैरक वालों को बुलाया, भाई तुम्हारा। कहने लगे सर भोजन की व्यवस्था आपने कर ही दी है, तेल साबुन की आपने व्यवस्था कर ही दी है, अब हमारी समस्या ये है कि मच्छर बहुत है, उनके कारण से नींद बिल्कुल नहीं आती है, हम लोगों को मच्छरदानी की व्यवस्था हो जाए जेल में। किसकी? उन्होंने कहा ठीक है। उनसे व्यवस्था के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा चलो सबके लिए, जितने भी कैदी हैं सबके लिए एक एक मच्छरदानी स्वतंत्र मिल जाएगी। बढ़िया खुश थे। चौथी बैरक के उसको बुलाया गया, भाई आपकी समस्या क्या है? अरे सर आपने भोजन व्यवस्था कर ही दी है, तेल साबुन की व्यवस्था हो ही गई है और नींद के लिए मच्छरदानी की व्यवस्था हो ही गई है। जब तीनों आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति आपने कर ही दी है। एक समस्या है, यदि आप उसकी पूर्ति कर दें तो हम आपका बहुत उपकार मानेंगे। तो राष्ट्रपति जी कहने लगे, आज हम आपकी सारी समस्याओं का हल करने के लिए आए हैं, जिसकी जो समस्या है आपने हमें तत्काल हल कर दी है। तो वो कहता है हाथ जोड़ करके, सर यदि आप हल करना ही चाहते हैं तो हमारी जेल की रिहाई पर दस्तखत कर दें, ताकि हम आज जेल से क्या हो जाएं? मुक्त हो जाएं। बस हमें और कुछ भी नहीं चाहते। अब राष्ट्रपति जी का वचन था, देना ही पड़ा। उन्होंने कहा चलो तुम्हारे लिए क्या किया जाता है, तुम्हारे जो 7 साथी और हैं, 11 लोग थे उस बैरक में, तुम सबको क्या किया जाता है? आपकी सज़ा मुक्त हो जाते हो, आपको फ्री कर देते हैं।
आज चौथे ने ये मांगा। ये तो हुआ दृष्टांत। अब अपन आते हैं दाष्टांत की ओर। आज अपन सब भी कहाँ हैं? तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन क्या है? रखवाले। अपन भी कहाँ हैं? जेल में है कि नहीं? जेल में ही है। अब हम आपसे पूछें, अभी तक आपने असुविधाओं को दूर करने का प्रयास किया है या कर्म से मुक्त होने का प्रयास किया है? क्या किया है? यानी हम असुविधाओं की पूर्ति करने में सारा जीवन लगा देते हैं और वो असुविधाएं कभी पूरी होती नहीं है, क्योंकि कहा है असुविधा का जीवन जो है अग्नि में घी डालने जैसा है। समुद्र में लाखों नदियां पहुंचती हैं जल लेकर, लेकिन कभी वह तृप्त नहीं होता है। अग्नि कभी ईंधन से तृप्त नहीं होती, क्या होती है? बढ़ती है। ऐसे जितनी भी असुविधाएं हैं उनको पूर्ति करने में हम अपना सारा जीवन लगा देते हैं, लेकिन कोई भी असुविधा की पूर्ति नहीं होती। क्यों? एक इच्छा के बाद में दूसरी इच्छा क्या होती है? उत्पन्न होती चली जाती है। लेकिन जो समझदार थे, तीनों लोगों ने सुविधाओं को, उनकी असुविधाएं तो दूर हो गई, लेकिन क्या रहे? वो कैदी के कैदी ही रहे। और चौथा क्या हो गया? मुक्त हो गया। तो हम आपसे पूछें, अब आप लोग मुक्त होना चाहते हो कि सुविधा के लिए जीना है? किसके लिए? तो आचार्य भगवान कहते हैं साधना के लिए जीना मानव पर्याय का उत्तम लक्ष्य है। ये मानव पर्याय का उत्तम अनुष्ठान है। जो साधना के लिए जीते हैं वही सही मायने में कौन कहलाते हैं? आर्य कहलाते हैं। और जो सुविधा में जीते हैं वह भोग भूमियाँ कहलाते हैं। अर्थात लग्जरी जीवन जो है उन इच्छाओं की पूर्ति तो करोड़पति अरबपतियों की भी नहीं होती है, गरीब की तो छोड़ो, किसी की पूर्ति नहीं होती है। लेकिन जो साधना में जिया करता है और साधना का एक जीवन ऐसा जीवन होता है कि वहाँ कोई भी सुविधा क्या होती है? हमारे लिए मुख्यता नहीं देती है। इसलिए पर्वराज पर्युषण पर्व आ रहा है। अगले रविवार से ही क्या हो जाएगा? अपन जुड़ेंगे। आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है, जो आज आपके लिए भूमिका के रूप में हम कह देते हैं कि उनके 5 सूत्र हैं। नमोकार मंत्र आप भूल जाएं चलेगा, लेकिन यदि 5 सूत्रों का हर पल हर क्षण आप स्मरण करते हैं तो आपकी सदगति होना पक्का है, आपकी समाधि का होना पक्का है। उन्होंने कहा है सबसे पहले जीवन भोगमय है। जीवन कैसा है? पूरा जीवन भोगों में निकल जाए तो जीवन भोगमय है। संसार शोकमय है। संसार कैसा है? शोकमय है। जहाँ जाओगे वहीं आपको दुख और शोक की क्या है? कमी एहसास होती रहती है, पूर्ति कभी उसकी होती नहीं है। तो संसार शोकमय है, जीवन भोगमय है। काया यानी शरीर रोगमय है। शरीर कैसा है? रोगमय है। एक अंगुल में 96 रोग होते हैं। कितने? अब इसका गुणा कर लो, आपके शरीर के जितने अंगुल बने उतने अंगुल में 96 का आप गुणा करोगे 5,84,00,000 आदि क्या होते हैं? रोग होते हैं। इतने शरीर में रोग हैं। तो शरीर कैसा है? रोगमय है। हमारा आपका कोई भी व्यक्ति हो, कोई का जो यदि औदारिक शरीर समय मिला है रोगमय ही मिलेगा। निरोग शरीर किसी को मिलता नहीं है। वह मिलता है तो माँ तीर्थंकरों को मिलता। कौन को? जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आते हैं उनका शरीर निरोग होता है, उनको कभी रोग होते नहीं है। या जो चरम शरीरी होते हैं उनको भी कदाचित रोग हो सकते हैं, लेकिन जिनको आधारिक से तीर्थंकर प्रकृति से रहते जो लोग हैं उनके लिए तो रोग नियम से क्या है होते। चक्रवर्तियों को भी रोग हुए हैं। एक चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग था। कौन सा रोग हुआ था? शनत कुमार नाम के चक्रवर्ती थे, तो उनको भी रोग होते हैं सिर्फ तीर्थंकरों को छोड़ करके। ले तो ये जो है शरीर कैसा है? रोगमय है। संबंध वियोगमय है।
जितने भी संबंध हैं सर्वे संयोग विप्रयोगांता, जितने भी संबंध वियोग को प्राप्त होंगे। आज हमारा भी आपका यदि कोई संबंध भक्ति का, ये भी वियोग को क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दीपावली और रुकेंगे तो अष्टानिका में आप लोगों के लिए कल्पद्रुम महामंडल विधान करने का सौभाग्य मिलना है। कब मिलना है? वो अष्टानिका में मिलना है। उसमें भी एक बड़ा समोसरण होगा, उसके पात्र चयन होंगे, 24 समोसरण और लगेंगे। उसमें 24 परिवार चाहिए। कितने परिवार चाहिए? 24 परिवार चाहिए। एक परिवार के उस समोसरण में 4-5 सदस्य आराम से बैठ सकते हैं, और आप खड़े होना चाहें तो 10 भी खड़े कर सके, लेकिन 5 लोग आसानी से उस गंधकुटी में क्या है, बैठेंगे। आपके भगवान रहेंगे, आपकी गंधकुटी रहेगी, आपकी द्रव रहेगी, आपको उसमें क्या करना है, समर्पित करना है। ऐसा कल्पतरुण विधान का क्या मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। उसके बाद वियोग है, पक्का है, क्योंकि उसके बाद में परतापुर में विधान है, वो भी निश्चित हो चुका है। परतापुर के बाद में बांसवाड़ा में क्या है, बासुजिनालय में, वहाँ पर भी क्या है, विधान है। यहाँ तक का तो फिक्स हो गया है। इसके आगे तो जितने भी संयोग हैं वो नियम से वियोग को प्राप्त होते हैं। माता पिता का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, सास ससुर आदि का हो, कोई भी रिश्ता होता है वो नियम से वियोग को क्या होता है, प्राप्त होता है। 5वां सूत्र है गुरु जी का, इन सबके बीच में साधना उपयोगमय है। कैसी है साधना? जो साधना करते वो उपयोगमय है, क्योंकि ये साधना हमारे लिए परमार्थ को देने वाली हुआ करती हैं। इन चारों में रहते हुए भी लोग क्या करते हैं, साधना करके अपना जीवन अच्छा बना लिया करते हैं। इसलिए ये पर्युषण पर्व जो आ रहा है वो साधना के लिए की सुविधा के लिए है? आप सोच लो तुम लोग, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ के राजस्थान वाले जो होते हैं वे भोग भूमियाँ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भोग भूमियाँ कहलाते हैं। उनसे लाखों करोड़ रुपए दान में ले लो, वो तत्काल दे देंगे। लेकिन उनसे कहो सूर्य अस्त के बाद में पानी पीने का त्याग कर दो। क्या कर दो? सूर्य अस्त के बाद क्या कर दो? आप जल ग्रहण करें, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर दो। महाराज ये क्या नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता है। लेकिन साधना में एक बहुत अच्छा संस्मरण आपको सुनाते हैं। एक परिचित हैं, रायपुर में रहते हैं। वो आए थे और आकर के, क्योंकि उनकी श्रीमती पठारी की थी, वो जुड़े हुए थे। वो आए, अच्छे से दर्शन किए, बैठे और चर्चा हुई। चर्चा करते करते कहने लगे, महाराज जी हमें 21,000 रुपये दान करना है जिनवाणी के निमित्त से। किसके? जिनवाणी के निमित्त से कोई साहित्य आदि प्रकाशन हो रहा, कोई जिनवाणी कोई शास्त्र, तो उसमें हमें क्या देना है, 21,000 रुपये दान देना है। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी भावना है आपकी। हमने कहा एक काम करो, 21,000 रुपये दान देने की बजाय तुम एक नियम ले लो बस, वो भी 1 महीने के लिए। कहले बोलो महाराज जी क्या है? हमने 1 महीने तक क्रोध नहीं करना। क्या नहीं करना? 1 माह तक क्या नहीं करना? क्रोध नहीं करना। तो जैसे ये शब्द सुना, कहले महाराज जी ये हमारे बस की बात नहीं है। आप दान जितना कहो उतना हम दे सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, हम एक कसाई का त्याग नहीं कर सकते हैं। तब उनसे यही कहा, दान से तुम्हें सुविधाएं मिलेगी। दान दोगे, दान के बल में तुम्हें भोगोपभोग की सामग्री सुविधा मिलेगी, लेकिन दान के साथ में त्याग करोगे तो त्याग करने से तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। क्या मिलेगी? दान करने से क्या मिलेगी? आपको सुविधा मिलेगी, और त्याग करने से क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है। अब आपको क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए कि सुविधा चाहिए? क्या चाहिए? हमें सुविधा के साथ साथ में क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। जब तक हमारी सुरक्षा नहीं होगी, सुरक्षा का मतलब कर्म बंधन से बचना, कर्म के आश्रय से बचना, ये क्या है? सुरक्षा होती है। ये अभी से मन बनाओ,
कि हम 10 दिन में साधना करेंगे। 10 दिन हम एक श्रावक का जीवन जी के देखेंगे। 355 दिन तो हमने जिए हैं, लेकिन हम 10 दिन रह करके देखें। चलो हम 10 दिन में मोबाइल का त्याग करते हैं, टीवी का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। ये डिजिटल उपवास सबसे बड़ा उपवास माना जाता। किससे? कौन सा उपवास? डिजिटल यानी कि जो मीडिया हुआ करती है, जितने भी हमारे आधुनिक उपकरण हैं, जो हमारे सुख शांति को नष्ट करने वाले हैं, जो हमारे विचारों को विकृत करने वाले होते हैं, उनका हम 10 दिन का त्याग नहीं कर सकते क्या? कितने के लिए? ओनली सिर्फ 10 दिन के लिए क्या करना है? त्याग करना है। पूना में एक बहुत अच्छा परिवार है। उस परिवार के करीब करीब बेटा बेटियां सब मिलाकर के 32 सदस्य हैं और वो सब लोग बाहर रहते हैं। बेटियां बाहर हैं, उनके 3 बेटे बाहर हैं, एक बेटा वहीं उनके पास में रहता है। दीपावली पर वो सब इकट्ठे होते हैं और जब दीपावली पर 2 दिन पहले सब लोग आते हैं और जैसे घर आते हैं 10 दिन का संकल्प करके आते हैं और आते ही साथ में सब अपने अपने मोबाइल जो हैं एक संदूक में क्या कर देते हैं? बंद कर दे, स्विच ऑफ कर देते हैं और घर के टीवी भी बंद हो जाती हैं कि 10 दिन तक हम टीवी और मोबाइल का यूज़ नहीं करेंगे। हम जब वो आए उनसे पूछा, भाई ऐसा क्यों? कहले महाराज जी 365 दिन तो हम ऑनलाइन मिलते रहते हैं, बात आदि होती रहती है। 10 दिन हम आए हैं तो 10 दिन के लिए कम से कम हम ऑनलाइन ना मिल करके, ऑफलाइन भी नहीं, लाइन ही ख़त्म करना है। हमें तो साक्षात मिलना है, साक्षात्कार करना है। अर्थात हम 10 मिनट बैठेंगे, 1 घंटे, आध घंटे, 2 घंटे बैठेंगे, हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। जो आनंद इसमें आता है हमारा, वो ऑनलाइन में नहीं आता है। पर एक बहुत अच्छा शब्द उन्होंने कहा कि महाराज ऑनलाइन वो मिलते हैं जो डाउनलोड होते हैं, हम लोग डाउनलोड नहीं हुए हैं। हमारे लिए तो माँ ने 9 माह तक घर में रखा है। हमारे माँ और पिता ने हमारे जन्म से इस योग बनाने में कितने कष्ट उन्होंने उठाए हुए हैं, उन कष्टों को हम कभी चुका नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग 10 दिन माता पिता के पास बैठ कर के साधना करते हैं कि तुमने 9 माह की साधना करी है, हम अब 10 दिन आपके लिए क्या करते हैं? पूरे दिया करते हैं। तो एक परिवार वो है कि वो कर रहे। और ये काज हम पर्यूषण पर्व में 10 लक्षण जैसे धर्म में कई लोग सबको छोड़ कर के बाहर चले जाते हैं और हम यहीं रह कर के नहीं छोड़ पा रहे हैं। किसको नहीं छोड़ पा रहे हैं? मोबाइल को नहीं छोड़ पा रहे हैं, यानी हम एक कोई टीवी को नहीं छोड़ नहीं पा रहे हैं। टीवी, बीवी, ये सारी की सारी साधना में क्या बनती हैं? बाधक बनती हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी वस्तुएं सुख को नष्ट करती हैं और जितने भी व्यक्ति हैं वो आपकी शांति को नष्ट करते हैं। और इनके निमित्त से जो आपके मन में विचार आते हैं, वो विचार आपकी विशुद्धि को, आपकी समाधि को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। इसलिए आप सभी लोग मन बना लें कि हमें 10 दिन के लिए सब कुछ छोड़ करके एक हम वीतरागता का जीवन जिएंगे। 10 दिन का ग्रह त्याग हो जाता है, यारे के साधना करते हैं, इसी बीच में यदि हमारा आयु कर्म बनता है तो नियम से वैमानिक देवों की आयु बंधेगी। कौन सी बंधेगी? वैमानिक देवों की आयु का बंध होगा। अर्थात अब हमारा कभी पतन नहीं होगा, वर्तमान जीवन भी सुरक्षित होगा और भावी जीवन भी क्या होगा? सुरक्षित होगा। इस साधना में आप सभी पीछे न रहें। कई लोगों के नाम तो आए हैं, लेकिन किसी ने किसी के दबाव में, किसी ने किसी के प्रभाव में नाम लिखा दिए, लेकिन फार्म अभी आए नहीं हैं। नाम तो 99 हैं, एक की कमी है और फार्म मात्र भी 40 आए हैं। कितने आए हैं? इसलिए जिन जिन ने नाम दिए हैं उन सबको अपने अपने फार्म आज शाम तक क्या कर देना है? जमा कर देना है। महिला वर्ग के 76 नाम आए हैं और नहीं, पुरुष वर्ग के उनमें से मात्र 32 फार्में हैं, वो हैं। बाकी अभी क्या हैं? शेष हैं, उनको जमा करना है। महिला वर्ग के 99 आए हैं, उसमें से 95 फार्म आए हैं, बाकी फार्म अभी नहीं आए हैं। तो आज सभी अपने फार्म में जमा कर दें, पुरुष वर्ग भी जमा कर दें
और आप 10 दिन यह रह करके देखें आपकी साधना कैसी होती है। 10 दिन अपन ने बहुत जिया है सुविधाओं के लिए, माँ तब थोड़े से साधना के लिए जी लो। ये 10 दिन की साधना आपके जीवन भर काम आएगी, क्योंकि जो आपने दिया है वो काम नहीं आएगा, जो आपने त्याग किया है वो हर पल हर क्षण आपकी क्या रहेगी, स्मृति में रहेगी। दोबारा चतुर्मास का संयोग मिला नहीं मिला कोई भरोसा नहीं है, लेकिन और आप सभी के लिए जो साधना का अवसर मिलेगा, ये साधना आपको हर पल याद आएगी कि महाराज जी के पास हम 10 दिन रहे थे, हमने सुबह ये किया था, दोपहर में ये किया था, शाम को ये किया था। ये पूरी आपकी स्मृति में रहेंगे और ये अभ्यास आपके जीवन भर को क्या है बने रहेंगे। 3 तारीख से 16 करण तो पहले हो ही गए हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष के 16 दिन के 16 करण भी 3 तारीख से प्रारंभ होते हैं। उसी दिन महिला वर्ग को अपनी ड्रेस मिल जाएगी, ताकि वो धो करके सुखा करके 16 में तैयार करके रखेंगे। आपको सुबह पूजन में, दोपहर की क्लास में, शाम की प्रतिक्रमण भक्ति आदि में आप सभी को उसी ड्रेस में आना है जो साड़ी आपको दी जाएगी। आप तो परिसर में नियम कर लो कि 4 साड़ी से ज़्यादा पहनेंगे नहीं, सबको पैक करके क्या कर दो, अपने कबर्ड में ताला लगा के चाबी यहाँ रख देना कार्यालय में, कि अब हम क्या करेंगे 4 साड़ी से ज़्यादा का उपयोग ही नहीं करेंगे। आपको यहाँ से मिली रही एक साड़ी, आराम से फिर एक घर में 16 के लिए 2 और रख लो, 4 से ज़्यादा नहीं, तो धोने का विकल्प बन जाएगा। सुरक्षा के सारे परिग्रह से हम क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। पुरुष वर्ग भी 2 धोती दुपट्टे का नियम कर लो और 2 धोती कुर्ते, 4 कपड़ों का नियम कर लो। इससे शेष का हमारा क्या है, त्याग है। सबको एक तरफ रख दो तो आपकी साधना क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। 10 दिन के लिए हम ऐसी साधना करें और साधना से जुड़ करके अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, अपने चातुर्मास को स्मृति में रखेंगे। साधना की प्रभावना क्या होती है, जो संवर पूर्वक निर्जरा कराने वाली होती है। हम चौथे बैरक वाले ऐसा काम करें। हमें असुविधाओं को दूर नहीं करना है, हमें क्या करना है, संसार से मुक्त होना है, अर्थात हम साधना से जुड़ेंगे और साधना से कर्मी की निर्जरा करते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। इन्हीं मंगल भावना से बोले परमे पूज्य शांति शुणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनि श्री अजय शैली निराग सागर जी महाराज की जय। महिला वर्ग वैसे ध्यान रखेंगे, दोपहर की क्लास पूजन में अनिवार्य टाइम जो दिया उसी टाइम पर आपको आना है। आपको ड्रेस मिलेगी, यहीं से बैग मिलेगा, पुस्तक कापी पेन भी मिलेगा। आपको सिर्फ ब्रेन लेके आना, क्या लेके आना है, अपना दिमाग लेके आना है। पुरुष वर्ग को सबको सभी क्लासों भाग लेना है। अब रहा सवाल